देखिए ये हमने सॉल्यूशन आयोडीन टिंचर नाम का सॉल्यूशन है, इसको हमने अपने उसमें भर लिया सिपर में। और अब हम ये 3 अलग-अलग जो पनीर हमने इकट्ठा करे थे मार्केट से, उसमें हम डालते हैं और चेक करते हैं कि क्या ये पनीर, इसमें से कौन सा पनीर असली है और कौन सा नकली है। वेजिटेरियंस के फेवरेट फूड की लिस्ट में अगर हम बात करें तो पनीर आता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो उसमें न्यूट्रिशन ज़्यादा होते हैं, विटामिन ज़्यादा होते हैं। पर क्या वो असली है या नकली? आइए लोगों से समझते हैं कि जब वो पनीर लेने जाते हैं बाज़ार में तो वो क्या सोच करके लेते हैं कि वो असली होगा या नकली होगा। जब आप पनीर लेने जाते हो तो क्या लगता है आपको? नहीं ले रही मैं। क्यों? मैं बिल्कुल भी पनीर नहीं ले रही हूँ। मैंने इंस्टाग्राम पे बहुत सारे रील्स में देख लिया है कि जो पनीर है और जो मोस्टली मिल्क प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा वो नकली बनाए जा रहे हैं, क्योंकि उनकी प्रोडक्शन कम हो रही है और लोग जो ख़रीद रहे हैं वो ज़्यादा हैं। तो इसलिए मैंने बिल्कुल भी पनीर, दूध सब बंद कर रखा है। आप जब पनीर लेने आते हो तो क्या देखते यार हो? मैंने तो कल ही पनीर लिया है, लेकिन ये साफ़ है कि जिस तरीके से हम लोग को पता है कि जो खुला पनीर होता है, हम लोग ऐसा मतलब एक तरीके से बहुत सारी ऐसी वीडियोस आती हैं कि नकली दूध, नकली पनीर, तो फ़िलहाल तो खुला वाला लेना बंद कर दिया है। अभी पैकेट वाला ले रहे हैं, लेकिन पैकेट वाले का भी अभी उतना, उस पे भी इतना विश्वास नहीं है कि वो भी सही है या नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि दुनिया भर में इतने सारे मिल्क प्रोडक्ट बन रहे हैं, लेकिन गाय भैंस तो हमें बहुत कम नज़र आ रही हैं ना। कहाँ डेयरी दिखती है, कितनी डेयरियाँ होंगी हिंदुस्तान में और खपत कितनी है, तो उसको देखते हैं तो ना कहीं इस पर थोड़ा सा सस्पेंस रहता ही है। फिर आगे सस्पेंस जो होगा, कुछ एक्सपेरिमेंट देखेंगे, कुछ लोग अगर वैज्ञानिक प्रमाणिकता लाएं इसमें, तो फिर बात कुछ और है। गौरव भाई आप बताओ, आप जब पनीर लेने जाते हो तो क्या सोचते हो मार्केट में? यार मैं तो यही सोचता हूँ कि विश्वास है नहीं उस पर, और बाहर की जो पनीर है वो काफ़ी गंदी होती है यार, उसमें टेस्ट नहीं होता। पता नहीं किस पाउडर से, किस केमिकल से बनाई जाती है। तो बिलीव ओनली ब्रांड्स। अच्छा, जब आप पनीर लेने आते हो तो क्या सोचते हो मार्केट में? मैं तो पहले खुला पनीर लेता था, लेकिन फिर मुझे लगा कि ये ठीक नहीं है, तो फिर मैं पैकेट वाला लेना शुरू किया। लेकिन अभी मैं कुछ दिनों से सुन रहा हूँ ये कि पैकेट वाले पनीर भी अब अच्छे नहीं आ रहे हैं, वो उनकी क्वालिटी गिरती जा रही है रेगुलर। तो इसीलिए मैं ज़रा अभी आतंकित हूँ कि पनीर अगर सही ना मिले मुझे, तो इससे अच्छा है कि कुछ दिन ऐसे होल्ड किया जाए। आप आतंकित हैं, आश्चर्यचकित हैं? आश्चर्यचकित तो हूँ ही, लेकिन आतंकित भी हूँ कि अगर आपका खाना प्लेट में खाना सही वैसे नहीं है। अगर उनकी बात करें, बहुत सही आतंकित बात है, बहुत सही क्योंकि बात बोली, आतंकित की आप खाने के थ्रू आपको हट कराया जा रहा है। तो देखिए ये कुछ संशय का विषय है लोगों में कि पनीर को लेकर के। आज अगर हम आपको दिखाएं तो हमारे पास इस समय 3 पनीर के पीसेस हैं जो हमने अलग अलग जगह से इकट्ठा करे हैं। ये हमारे पास है आयोडीन टिंचर का सोल्यूशन। इसे बोला जाता है कि जब आप पनीर के ऊपर डालें और अगर डार्क कलर आ रहा है, येलो या फिर येलो कलर आ रहा है, तो वो मतलब पनीर असली है, और ब्लू या ब्लैक कलर अगर आ रहा है तो वो पनीर नकली है, क्योंकि उसमें स्टार्च का प्रेजेंट है। आज हम इसी सॉल्यूशन को डाल करके चेक करेंगे कि मार्केट में जो पनीर मिल रहा है उसमें से 3 में से कितने पनीर हम लोगों को असली मिले हैं और कितने नकली मिले हैं। देखिए ये हमने सॉल्यूशन आयोडीन टिंचर नाम का सॉल्यूशन है, इसको हमने अपने उसमें भर लिया सिपर में। और अब हम ये 3 अलग अलग जो पनीर हमने इकट्ठा करे थे मार्केट से, उसमें हम डालते हैं और चेक करते हैं कि क्या ये पनीर, इसमें से कौन सा पनीर असली है और कौन सा नकली है। तो देखिए अगर हम पहले इस वाले पनीर पे डालें तो इस पे येलोइश सॉल्यूशन आ रहा है, मतलब कि ये सही है, इसमें स्टार्च की प्रेजेंट नहीं है, ये मिल्क प्रोडक्ट है, इसीलिए ये येलो आया। बट अब थोड़ा सा ब्लैकिश दिख रहा है, तो अब हम कहीं संशय में कह सकते हैं, इसको बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे भी हमें येलो देखने को मिल रहा है। ये देखिए यहाँ पे कुछ काला सा हो रहा है। जिस पनीर में, जो पनीर एकदम ही काला हो जाए उसमें स्टार्च का प्रेजेंट ज़्यादा है, इसीलिए कहते हैं कि जो पनीर पूरा ही येलो हो रहा है, जैसे कि ये देखिए इसमें मतलब डेयरी प्रोडक्ट होगा। और जैसे कि अगर आप इसमें देख रहे हैं ये पूरा काला हो रहा है, क्योंकि ये काला इसलिए हो रहा है क्योंकि इसमें स्टार्च का प्रेजेंट ज़्यादा है, स्टार्च की मात्रा ज़्यादा है, मिल्क के प्रोडक्ट क्वांटिटी कम है, इसीलिए ये उतना काला हो गया है। अब आप देख सकते हैं इसमें और इसमें अंतर है। देखिए हमारे एक्सपेरिमेंट में हमें 2 तरह के सॉल्यूशन देखने को मिले। एक में पनीर जो है येलोइश दिख रहा है और एक में थोड़ा सा ब्लैकिश हो रखा है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो ब्लैकिश हुआ है उसमें स्टार्च की मात्रा ज़्यादा है, उसमें स्टार्च कंटेंट ज़्यादा है।